जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरुणा डिफेंस एकेडमी। लेट्स सर्व इंडिया टुगेदर। जैसा कि आपका एग्ज़ाम आने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपके लिए यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं जो कि पीछे के एग्ज़ाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए आपको जल्दी से ये टेस्ट लगाना है। हमारे साथ साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? सौर सेल के द्वारा कौन सी ऊर्जा ऐसी होती है जिसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है सौर ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को किस रूप में जाना जाता है? तो परमाणु से प्राप्त ऊर्जा, एटम से प्राप्त जो एनर्जी होती है उसको एटॉमिक एनर्जी यानी परमाणु ऊर्जा कहते हैं। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूर्य में निरंतर ऊर्जा का निर्माण किसके कारण होता है? देखो, सूर्य के आसपास जो है आपको पता है हीलियम गैस रहती है और इसमें जो है परमाणु जो होते हैं सूर्य के आसपास वो नाभिकीय संलयन की उसमें अभिक्रिया होती रहती है, नाभिकीय संलयन। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, इसमें दो या दो से ज़्यादा जो नाभिक होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, वो एक साथ जुड़ते हैं, संलयित होते हैं। ठीक है, तो एक साथ जुड़ के क्या होता है? हैवी न्यूक्लियस बन जाता है। दो या दो से ज़्यादा न्यूक्लियस आपस में जुड़ते रहते हैं और फिर हैवी न्यूक्लियस बनता है। और जब ये इनका संलयन होता है, जब ये जुड़ते हैं आपस में, तो बड़ी भारी मात्रा में जो है ऊर्जा एनर्जी निकलती है बाहर। ठीक है, और हाइड्रोजन और हीलियम की मुख्य संरचना होती है सूर्य के अंदर, ये आपको पता ही है। हाइड्रोजन और हीलियम सूर्य में, ध्यान रख लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन और बनता है, वो क्वेश्चन क्या है कि सौर मंडल में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत किसको माना जाता है? सौर मंडल में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत किसको माना जाता है? तो वो भी सूर्य को ही माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पवन ऊर्जा में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? पवन ऊर्जा में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो पवन ऊर्जा में जाहिर सी बात है गति के कारण उत्पन्न होती है ये, तो गतिज ऊर्जा का जो रूप है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पवन ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? तो ये नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माइक्रोफोन परिवर्तित करता है, माइक्रोफोन जो होता है वो किसको किस में परिवर्तित करता है बताना है आपको। देखो, ये ध्वनि प्रवर्धक यंत्र, ये जो यंत्र होता है उसको ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। याद रखेंगे, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? माइक्रोफोन। ठीक है, याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत मोटर में किसको परिवर्तित करता है? कौन किसको परिवर्तित करता है, मतलब कौन सी एनर्जी किस एनर्जी में चेंज होती है विद्युत मोटर में? देखो, विद्युत मोटर है तो पहले याद कर लो विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा चेंज होती है यांत्रिक ऊर्जा में, मतलब इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में, याद कर रहे हो ना साथ साथ, इसीलिए बार बार बोल रही हूँ मैं। इसका उल्टा होता है जनरेटर। जनरेटर क्या करता है? जो यांत्रिक ऊर्जा होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है, उसको चेंज करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, याद रख लेंगे। किसकी बात की मैंने? डायनेमो यानी कि जनरेटर की। और यहाँ पे राइट आंसर है हमारा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 वाट की दर से 300 जूल कार्य करने में कितना समय लगता है? 15 वोल्ट की दर से 300 जूल कार्य करने में कितना समय लगता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कितना आएगा? मैं यहाँ पे आपको सोल्व करके बताना पड़ेगा मुझे, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। देखो, आपको पता है डब्लू का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 300 जे। ठीक है, और शक्ति आपको पता है, शक्ति कितनी दी हुई है यहाँ पे? 15 वाट। शक्ति कितनी दी हुई है? 15 वाट। ये कार्य हो गया, ये यहाँ पे आपकी शक्ति हो गई। आपको ज्ञात क्या करना है? कितना समय लगेगा, टाइम आपको ज्ञात करना है। समय ज्ञात करना है ना, टाइम आपको ज्ञात करना है। आपको पता है P बराबर W/T होता है। शक्ति बराबर किया गया कार्य और उसमें लगा समय। ठीक है, P बराबर W/T, किए गए कार्य और समय का अनुपातित होता है शक्ति। तो मतलब कार्य करने की दर जो है शक्ति कहलाती है। यही तो परिभाषा है शक्ति की, कार्य करने की दर। कार्य करने की दर क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। तो P = W/T, ये अपने सूत्र होता है, अपने को पता है। इससे T का मान निकाल लो, कितना आ जाएगा यहाँ पे? W/T।
P आ जाएगा W/P। W का मान आपके पास 300 है, P का मान आपके पास 15 है। काट लो, 15 दूनी 30, 20 सेकेंड आपके पास आंसर आ गया, 20 सेकेंड। ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रही हूँ मैं। एक संकुचित स्प्रिंग में होती है, कोई स्प्रिंग है उसको आपने दबा दिया तो उसके अंदर क्या होती है, उसमें जाहिर सी बात है स्थितिज ऊर्जा होगी। कोई स्प्रिंग को आपने दबा दिया है या किसी गुलेल को खींच के रख लिया है या कोई धनुष को खींच के रख लिया है धनुष बाण में, तो उसमें होती है स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। एक अश्व शक्ति किसके बराबर होती है? तो एक अश्व शक्ति, एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वॉट की, 746 वॉट की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई निकाय यानी कोई सिस्टम है वो स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो उसकी कुल ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कुल ऊर्जा होगी, ना तो बढ़ेगी ना घटेगी, नियत रहेगी, समान रहेगी। सेकंड ऑप्शन क्या हो जाता है? राइट, ऊर्जा संरक्षण का नियम लगता है यहाँ पे। इस नियम के अनुसार एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है? ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा यानी एनर्जी जो है इसको एक रूप से दूसरे रूप में सिर्फ चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल जो ऊर्जा है वो नियत रहती है, ये माना जाता है, तो समान रहती है यहाँ पे ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 वॉट की दर से 260 जूल कार्य करने में कितना समय लगेगा? 10 वॉट की दर से 260 जूल कार्य करने में कितना समय लगेगा? इस टाइप का क्वेश्चन आपको एक बार पहले भी करवा दिया है मैंने। फटाफट से बता दो, मैंने क्या सूत्र बताया था? P = W/T। शक्ति बराबर होती है, शक्ति बराबर होती है किए गए कार्य और उसमें लगे समय के अनुपात के। ठीक है, तो शक्ति बराबर कार्य बटे समय ही होता है। इससे T निकाल लो, T = W/P। W का मान, कार्य का मान कितना है? 260 जूल, और बटे P शक्ति का मान कितना है? 10। ये काट लो, 26 सेकंड समय लगेगा, 26 सेकंड। ठीक है, राइट आंसर 26। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? अभी अभी बताया, कार्य करने की दर को शक्ति यानी कि पावर कहते हैं। ठीक है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति यानी कि पावर। और इसका मात्रक क्या होता है? वाट होता है, या जूल प्रति सेकंड भी बोल सकते हैं। जूल प्रति सेकंड या वाट इसका मात्रक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यांत्रिक ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा क्या है? देखो, यांत्रिक ऊर्जा जो है ये गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का योग है। तो राइट हो जाएगा ये। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का योग है। एक बार सूत्र बता दो मुझे, गतिज ऊर्जा का सूत्र बताओ, गतिज ऊर्जा का सूत्र बताओ, काइनेटिक एनर्जी का सूत्र बताओ जल्दी से। क्या होगा? 1/2 mv² पूछा जा चुका है। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र बताओ, पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र बताओ जल्दी से। क्या होगा? mgh। m यहाँ पे मास है, द्रव्यमान, g गुरुत्वाकर्षण और h हाइट है। ठीक है, v यहाँ वेग है, m यहाँ मास यानी द्रव्यमान है। ठीक है, चलो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें भोजन से मिलने वाली ऊर्जा को किस रूप में मापा जाता है? कैलोरी में नापते हैं, कैलोरी। ठीक है, कैलोरी में नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है? तो बैटरी करेगी, जाहिर सी बात है, बैटरी का काम है ये। चलो, तो ये आपका आज क्वेश्चन पेपर हो चुका है साइंस का। काफ़ी अच्छे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर किए हैं, जो कि टॉपिक रहे हैं कार्य, शक्ति और ऊर्जा से। कार्य, शक्ति और ऊर्जा, जहाँ से एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका बनता है, वो हमने कवर कर लिया है। आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो शेयर लाइक जरूर करें, और जिसने बुक नहीं ली है और ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो दोनों काम फटाफट से कर लेना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।